बार सुन लेते हैं। को स्वीकार किया जाएगा। अगर छात्रों के मनोनुकूल न हो तो फिर आगे का आंदोलन चलता रहेगा। वहां से मैंने छात्रों से अपील की कि सारे लोग, आप लोग चलिए, जिसको घर जाना है घर जाइए, जिसको वापस गांधी मैदान चलना है गांधी मैदान चलिए। वहां से मैं निकला हूं और बिस्कोमान पर मैंने फिर मीडिया के कई साथियों को वहां पर ये सारी बातें मैंने बताई है। फिर बिस्कोमान से गांधी मैदान वापस जाकर हम 45 मिनट तक बैठे रहे हैं और मेरे साथ जिन लोगों को भी, जो छात्र भी हमारी बात सुन पाए थे, वो सब छात्र हमारे साथ वापस वहां गए। 10,000 से ज्यादा का जो क्राउड था उसमें आधे से ज्यादा लोग अब चले गए। 1,000-2,000 लोग वहां टिके रहे। उसमें अलग अलग मत के लोग थे। कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि भैया हम लोग यहाँ आ गए हैं, अब हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, हम लोग को यहीं बैठे रहना है। कुछ लोग हम लोग की ओर से प्रयास कर रहे थे समझाने का कि भाई अगर आपको बैठना भी है तो चल के गांधी मैदान पर फिर बैठा जाए। हमने वहां बैठकर बुलाने की कोशिश भी की। कुछ छात्र नेता आए, कुछ नहीं आए। उसी दौरान करीब करीब वहां में सिट आउट खत्म होने के 45 मिनट के बाद मुझे ये सूचना मिली कि पुलिस ने वहां पहले वाटर कैनन का प्रयोग किया और फिर छात्रों पर बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज किया गया है। तो पहली बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, ये प्रशांत किशोर वहां से नहीं हटे हैं। प्रशांत किशोर के हटने के बाद पुलिस ने लाठी चार्ज किया है और ये गलत है, सरासर गलत है। और किसी भी हालत में जिन लोगों ने भी ये गलती करी है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। जब तक हम हैं, पूरी ताकत से जिन लोगों ने भी छात्रों पर लाठी चलाई है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। आंदोलन नीचे अब होने वाला नहीं है, क्योंकि अगर वहां 1,000-1,500 छात्र रह भी गए थे, वहां ट्रैफिक नहीं रुका हुआ था, छात्र कोई उपद्रव नहीं कर रहा था, किसी सार्वजनिक संपत्ति का कोई नुकसान नहीं हुआ है। पुलिस चाहती तो उसको हल्के से अपने आप छात्र वापस जा रहे थे। पुलिस ने जिस बर्बरता से लाठी चार्ज किया है, मुझे ऐसा लग रहा है ये पटना में 2-4 पुलिस अफसर, इनको नया हीरोइज्म करने का आदत हो गया है। तो आपके माध्यम से मैं बता रहा हूं, आप लोगों ने सूचना दी है कि हम लोग पर FIR हुआ है। आज हम लोग यहाँ के पुलिस पर FIR भी करेंगे, पुलिस पर कोर्ट में भी जाएंगे, इनको ह्यूमन राइट्स में भी ले जाएंगे और जिन बच्चों को बर्बरतापूर्ण तरीके से मारा गया है, एक एक उसका हिसाब होगा। अगर लड़कों से नारेबाजी करने से लड़के उल्लंघन कर रहे हैं कानून का, तो आप लड़कों को दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं, वो कानून का उल्लंघन नहीं है। कौन से कानून में लिखा हुआ है कि पुलिस ऐसे मार सकती है? कोई नहीं मार सकता है। और अभी एक मौका में फिर से सबके हित में, हम लोग लफंगई करने नहीं आए हैं। मैं चाहता हूं और छात्र ये चाहते हैं कि उनका रास्ता निकले। इसीलिए जो छात्र साथी हमारे बैठे हुए हैं, कल रात में 4 बजे तक सारे लोगों ने निर्णय लिया है कि हम लोग फिर से सरकार को ये अवसर दे रहे हैं। अभी प्रेस वार्ता के बाद यहीं से ये बच्चे जा रहे हैं मुख्य सचिव से मिलने 5 मांगों को लेकर। पहली मांग, जो छात्रों की सबसे बड़ी मांग है, कि री एग्जामिनेशन कराया जाए। दूसरी मांग, जो अनियमितता BPSC परीक्षा को कंडक्ट करने में हुई है, उसकी एक न्यायिक या उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। तीसरी मांग, सोनू यादव जो लड़का इस पूरे प्रकरण में जिसने आत्महत्या कर ली, उसके परिवार को कम से कम 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। चौथी मांग, कि जिन लोगों पर, जिन बच्चों पर भी आपराधिक मुकदमे दर्ज किए गए हैं, कल लड़के जो अस्पताल में भर्ती हैं, CT स्कैन हो रहा है, उनका अल्ट्रासाउंड हो रहा है, उससे भी पुलिस वाले जाकर OD स्लिप पर साइन करवा रहे हैं ब्लैंक में, कि नामजद उनको करने के लिए। तो सारे बच्चों पर जो आपराधिक मुकदमे लगाए गए हैं उसको वापस लिए जाएं। और अंतिम और एक महत्वपूर्ण बात, जिन पदाधिकारियों ने पिछले 2 बार से लाठी चार्ज करने का ऑर्डर दिया है, जिन्होंने बच्चों पर बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज किया है, उन पर कार्रवाई हो। ये 5 मांग को लेकर ये साथी खुले मन से और अच्छे मन से सरकार के सबसे बड़े पदाधिकारी मुख्य सचिव से मिलने जा रहे हैं।
ये लोग, हम लोग की अपेक्षा है कि सरकार इस मामले को यहीं पर खत्म करेगी, बच्चों की बात को मानेगी और बच्चे जो चाहते हैं जहां तक संभव हो सके उनकी बात को माना जाए। अगर सरकार नहीं मानेगी तो ये बच्चे, पूरे बिहार के युवा, जो लोग भी इन बच्चों के साथ सिंपैथी रखते हैं वो, और जो भी सरकार के इस लाठी तंत्र के खिलाफ हैं, वो सारे लोग पूरे राज्य में एक दिन भी हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं हैं। और 2 जनवरी से अगर ये मामला नहीं निपटा तो मैं स्वयं प्रशांत किशोर, मैं इनडिफिनिट यहाँ पर धरने पर खुद बैठूंगा इन बच्चों के समर्थन में, इन 5 मांगों के समर्थन में। कहीं एक कदम भी पीछे हटने का सवाल नहीं है। बिल्कुल आप समझ लीजिए, छात्रों का आंदोलन है, खुला है मंच, हर दल के, हर विचारधारा के लोग उसमें आते हैं। कोई कुछ बोल दिया, कोई बात नहीं है, वो छात्रों का आपस का मामला है। ये जो लड़के हैं अगर हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, पक्ष में बोल रहे हैं, कोई शिकायत नहीं है, मेरी इनसे कोई शिकायत नहीं है। हम राजनीति करने नहीं आए हैं। जितने लोग यहाँ बैठे हुए, आपको मालूम है 2.5 बरस में मैंने किसी भी आंदोलन में, धरने प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लिया है। ये पहला ऐसा मौका है जब मैं सब कुछ छोड़कर इन बच्चों के साथ खड़ा हूँ। इसलिए खड़ा हूँ कि इनका दर्द समझ रहा हूँ। मैं भी उसी लॉज में, उसी इलाके में रहा हूँ, 3 साल पढ़ा हूँ। मैं समझ रहा हूँ कि इन बच्चों पर क्या बीत रही है, और किसी भी हालत में इनको लाठी के दम पर डराया धमकाया नहीं जा सकता है। प्रशांत किशोर खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। मेरी जितनी भी ताकत है, ना बच्चों को कानूनी डर दिखाकर कोई पीछे हटा सकता है, ना FIR करके, ना लाठी चलाकर। मेरी बात खत्म हुई और मैं चाहूंगा कि एक सब अब ये लड़के अपना परिचय दे दें, जो कोर कमेटी के मेंबर हैं और अभी मुख्य सचिव से मिलने जा रहे हैं। 1 मिनट, सवाल से पहले एक बार इनका परिचय कर लीजिए, नहीं तो फिर आप जाकर कहिए कि ये कौन लड़के थे। अभी दे रहे, अपना नाम खड़े बता दो, बैठ के बता दो, बैठ के पूरा परिचय दे दीजिए। मैं निखिल तिवारी, मैं पश्चिम चंपारण बेतिया से हूँ। है अब क्या आपने आंदोलन में आपकी भूमिका रही हो वो भी बता दीजिए। मैं पहले दिन से ही मैं आंदोलन में सक्रिय हूँ और हर गतिविधि को मैं बहुत करीब से देखा हूँ और जितने भी एविडेंस हैं सारे जा रहे हैं, ये सब जो साथी बने डेलीगेशन में अभी जा रहे हैं। मैं राम कश्यप, ये मेरा पुकारू नाम है और मैं इस आंदोलन में मतलब प्रथम दिन से हूँ, जब से खास करके ये 13 तारीख वाला हुआ और हम उप मुख्यमंत्री से भी मिलने गए थे, उस समय भी हम थे। और मैं राम कश्यप। मेरा नाम सुभाष कुमार ठाकुर है, मैं मुजफ्फरपुर बिहार का रहने वाला हूं और 70वीं BPSC का एस्पायरेंट हूं। शुरुआत से ही इस आंदोलन में मैं एक्टिव रहा हूं और आंदोलन के लिए जो जो किया जाना चाहिए उन सब एक्टिविटी में मैं शामिल हूं। मेरा नाम सत्यम है, नालंदा से हूं। मैं पहले दिन से अनशन पे हूं और 4 दिन से हॉस्पिटल में हूं। मेरा बॉडी पार्ट और लंग्स में इन्फेक्शन हो गया है, पर फिर भी जब पता चला कि नहीं जाना है तो अंतिम पहला दिन ही तिरंगा लेके आया था, तो बोला था इसको कफन समझ के लाया हूँ, तो अंतिम सांस तक लड़ेंगे, अपनी बातों को वहाँ तक सुना कर ही जाएंगे। मेरा नाम अनु कुमारी है और मैं सीतामढ़ी की रहने वाली हूँ। मैं विशुद्ध रूप से BPSC की छात्र हूँ और इस सत्याग्रह में मेरी भूमिका ये होती है कि इसको नॉन वायलेंस तरीके से आगे बढ़ाया जाए और किसी भी तरीके के वायलेंस करने वाले लोगों को इनसे दूर रखा जाए। मेरी कोशिश यही होती है। मेरा नाम अनुराग मेहता है, मैं नालंदा जिले से हूँ और एग्ज़ाम के बाद से ही मैं इस आंदोलन में स्टार्टिंग से ही इन्वॉल्व हूँ। मेरा नाम शुभम स्नेहिल है, मैं शुरू से ही इस आंदोलन में सक्रिय हूँ और जितनी भी कोऑर्डिनेशन होती है इस आंदोलन में सब कुछ की व्यवस्था करवाने में इसमें सक्रिय रहता हूँ। मेरा नाम खड़े होकर बोल दीजिए। मेरा नाम हिमांशु राज है और मैं बिहार की रोहतास के डेयरी अंचल से रहने वाला हूँ। मैं आंदोलन के 13 तारीख को जब बापू परीक्षा परिषद में मेरा सेंटर उसी में था और जब से वहाँ पे कुछ धांधली हुई है तब से एक्टिव हूँ। मैं आयोग के गेट पे भी गया था उस दिन रात में, शाम को उसके आयोग के गेट पे भी गया था, वहाँ से मुझे लाठीचार्ज से भगाया गया। उसके बाद से ही मैं 18 तारीख से सत्याग्रह में शामिल था और उसके 2 दिन बाद मैं अनशन में बैठा, जो अभी तक जारी है। थोड़ा बहुत ग्लूकोज की डॉक्टर ने हिदायत दी, ग्लूकोज पीना है तो पी रहा हूँ, पर मेरी अनशन जारी है। एक बात आप देखिए, जो 10 छात्र यहाँ बैठे हैं ये सारे छात्र हैं, BPSC के अभ्यर्थी हैं। इनके पास बोनाफाइडी
एडमिट कार्ड है और पहले दिन से इस आंदोलन में जुड़े रहे। आंदोलन में लोग आएंगे जाएंगे, कोई नेता आएगा, कभी कोई प्रशांत किशोर आएंगे, कभी कोई कोचिंग का मुखिया आएगा, लेकिन ये छात्र है जिन्होंने अपना जीवन इस पर दांव पर लगाया है। इनका नेतृत्व कल छात्र संसद में तय किया गया है। छात्र संसद का एक बड़ा उद्देश्य ये था कि इसका नेतृत्व क्लियर हो कि कौन लोग हैं जो इसको लीड करेंगे, क्योंकि हर पार्टी का अपना छात्र विंग है। हर नेता चाह रहा है भैया छात्रों की राजनीति हो रही, चलिए हम इसके बड़े नेता बन जाएं। इसलिए कल ये तय कराया गया कि अब इसका नेतृत्व प्रशांत किशोर नहीं करेंगे, कोई नेता नहीं करेगा, ये नेता करेंगे और इनके सपोर्ट में हम लोग खड़े हैं। इन बच्चों पर एफआईआर हुआ है, मेरे साथ साथ इन बच्चों पर भी एफआईआर हुआ है। तो जितनी मुस्तैदी से मैं अपना केस लड़ूंगा, उतनी मुस्तैदी से इनका केस भी जनसुराज और प्रशांत किशोर लड़ेंगे। इन बच्चों को लाठी पड़ी है। कोई कह रहा है कि भैया ये प्रशांत किशोर भाग गए। प्रशांत किशोर नहीं भागे हैं। जितने देर तक मैं वहां खड़ा था, प्रशासन का मजाल नहीं है कि किसी बच्चे को एक लाठी भी मार दे। हमारे हटने के बाद 45 मिनट के बाद मिस कम्युनिकेशन में कुछ बच्चे वहीं रह गए, उसको घेर कर प्रशासन ने मारा है और उसका पूरा हिसाब प्रशासन से और सरकार से लिया जाएगा। लेकिन अभी की प्राथमिकता ये है कि इन बच्चों की जो मांग है, इन 5 मांगों पर सरकार। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।